इसके पिछले भाग में आप लोगों ने देखा कि जानकी जी और उनकी माता जी की व्यवस्था। अब आज देखिए, टूट गया शिव जी का धनुष। ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 259 से 261 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। सभी लोग मेरे साथ गाइए। बड़ी सुंदर सी ध्वनि है, आप लोग भी गा सकते हैं, गाइए। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। हरहु नाथ मम संकट भारे। गिरायल मुख पंकज रोके, प्रगट न लाज निसायव लोके। लोचन जलो रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। जैसे परम कृपन कर सोना। सकुचे व्याकुलता बढ़ी जानी, धरि धीरजु प्रतीति उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवानु सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर कै दासी। जहि के जहि पर सत्य स्नेहु, सो तो ही मिलहि न कछु संदेहु। सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकित केओ धनु कैसे, चितव गरुर लघु ब्यालहि जैसे। चितव गरुर लघु ब्यालहि जैसे। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। हरहु नाथ मम संकट भारे। लखन लख्यो रघुवंश मनि, ताक्यो हर को दंड। पुलक गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांड। चरण चापि ब्रह्मांडो। दिशि कुंजरहु कमठ यही कोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला। रामु चहै शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनियाय सुमोरा। होहि सजग सुनियाय सुमोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर सांसो अरुव ज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरी गर्भ गरुआए, सुर मुनि वरन केरी कदराए। असिय कर सोच जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा।
रानिन कर दारुण दुख दावा, शंभु चाप बड़ बोहितु पाए, चढ़े जाए सब संग बनाए, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारु नहीं को कणहारू, चहत पारु नहीं को कणहारू, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे, दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखे, चितई सिय कृपायतन, जानी बिकल बिसेखी, जानी बिकल बिसेखी, देखी विपुल बिकल वैदेही, निमिष बिहात कल्प समतेहि, त्रिषित बार बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। का बरखा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछिताने, असजिय जान जान की देखे, प्रभु पुल के लखि प्रीति बिसेखी, प्रभु पुल के लखि प्रीति बिसेखी, गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, दम के उदामिन जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडलमय भयऊ, पुनि नभो धनु मंडलमय भयऊ, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखी सब ठाढ़े, तिहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन घोर कठोर रव रवि, बाज तज मार गुचले, चिकरहि दे गज डोल महियहि, कोल कूर्म कल मले, कोल कूर्म कल मले, सुर यसुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल बिकल विचारहि, कोदंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचारहि, जयति बचन उचारहि, दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे, दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। शंकर चापु जहाजु, सागरु रघुबर बाहुबल, बुढ़ सो सकल समाजु, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे, दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे,
हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी कहते हैं कि माता सीता बहुत व्याकुल थी, और गोस्वामी जी कहते हैं कि माता सीता की वाणी रूपी भ्रामरी उनके मुख रूपी कमल को रोक रखा था, क्योंकि लज्जा रूपी रात्रि उसको प्रकट नहीं होने दे रही थी। उनके नेत्रों का जल नेत्रों में किसी कोने में पड़ा रह जाता था। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि मानो जैसे किसी बहुत बड़े कंजूस का सोना किसी कोने में गड़ा है। माता जी बहुत व्याकुल थी। अपनी बहुत बड़ी व्याकुलता देख के, समझ के वो थोड़ा सा कुचा गई और धीरज रख के अपने हृदय में बहुत बड़ा संतोष लाई। संतोष लाने के बाद में ये सोचने लगी और कहीं कि यदि मैं मन वचन कर्म से प्रभु के चरणों में अपना श्रद्धा रखती हूँ तो प्रभु श्री रामचंद्र जी सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। वो मुझको मेरी दासी, अपनी दासी जरूर बनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसका जिसके ऊपर स्नेह रहता है ना, वो मिलता जरूर है। और माता जी ने ठान लिया कि ये शरीर अब इन्हीं का होके रहेगा या तो रहेगा ही नहीं। ये माता जी ने ठान लिया। लेकिन प्रभु श्री राम ये सब जान गए, ये सब जान गए प्रभु श्री राम माता जी के हृदय में क्या चल रहा है। और सीता जी को ऐसे ताके जैसे कि गर्म महाराज किसी छोटे सांप को ताकते हैं, ऐसे ताके। इधर लक्ष्मण जी जो है, जब देखे कि प्रभु श्री राम धनुष की ओर देख रहे हैं, तो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को अपने चरणों के नीचे दबा लिया। और दबाने के बाद में ये कहा कि हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे बाराह, हे शेष, अब आप लोग सावधान हो जाओ और पृथ्वी को पकड़ के रखो जिससे ये हिलने न पावे। क्योंकि प्रभु श्री राम जो है शिव जी का धनुष तोड़ने जा रहे हैं। अब आप लोग सावधान हो जाओ, मेरी आज्ञा मान के अब पृथ्वी को पकड़ के रखो। इधर श्री रामचंद्र जी जब धनुष के नजदीक पहुंचे तो वहां जितने नर नारी स्त्री पुरुष बैठे थे, सब अपने अपने देवताओं को मनाने लगे कि प्रभु श्री राम धनुष तोड़ दें। क्योंकि परशुराम जी के गुरुता का गर्व, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों का भय, सीता जी की सोच, जनक जी का पछतावा, रानियों का दारुण दुख, इसका सब पूरा समाज बना के सब लोग जहाज पर जा चढ़े और प्रभु श्री राम के भुजाओं के बल के पार जाना चाहते हैं, लेकिन कोई केवट नहीं है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ये सब देखा और देखने के बाद में ये सब एक बार फिर सीता जी को देखे। सीता जी को देखे तो जैसे होता है ना, तो उनके मन की बात तो सब जानने वाले हैं। वो देखने के बाद में ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मनुष्य प्यासा हो और उसको समय से पानी न मिले और मर जाए, बाद में उसको अमृत पिलाने से क्या फायदा है। इसी तरह कोई खेती अगर समय से पानी न मिले उसको और सूख जाए
तो बाद में पानी मिलने का क्या फायदा। तो समय रहते कोई काम अगर हो जाता है तो ठीक रहता, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। ऐसा सोच के सभी लोगों को, जैसे चित्र लोग देखते हैं ना, चित्र की तरह देखे और देखने के बाद में मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किए और तुरंत झट से धनुष उठा लिए। धनुष उठाते हुए तो सब लोग देखे, और जैसे ही धनुष उठाए तो बिजली की तरह आकाश में चमका बहुत जोर से, और पूरे आकाश में मंडलाकार हो गया, और लेत चढ़ावत खैंचत कोई नहीं देख पाया, और धनुष 2 खंडों में होकर जमीन पर गिर गया। जब धनुष टूटा तो बहुत जोर से आवाज हुई, इतना जोर से आवाज हुई कि दिग्गज जो है तड़फड़ा उठे, कच्छप और बारह जो है कलमला गए। देवता, मनुष्य, राक्षस, दानव जितने भी थे सब अपने कानों को ढक लिए और विचारने लगे कि क्या हुआ। जब सबको यह आभास हो गया कि शिव जी का धनुष टूट गया, तब प्रभु श्री राम जी की जय जयकार करने लगे और उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। शिव जी का धनुष बहुत बड़ा जहाज है और प्रभु श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के बल तो अपार समुद्र है, इससे कौन पार पा सकता है। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। इसके आगे जो भी चौपाई आएगी, जो भी अर्थ बनेगा, मैं अगले भाग में आप लोगों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।